कि अगर मैं 17 साल से 25 साल के आतिफ से बात कर रहा हूँ आज, 17 से 25 साल का अगर आतिफ मुझे आज सुन रहा है बैठ के, तो पहले तो मैं उसकी लग के कुट लगाऊंगा। पहले उसको चित्तर पर लगा होता है कि अगर इफ आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई वाज 17 एंड 18, तो मैं तो उसकी खाल उतार दूंगी। और जितनी अल्लाह ने मुझे मैच्योरिटी, रब ने मुझे दी बात, तो मैं तो अपने आप को एक कंप्लीटली मतलब मेरे लिए सख्त से सख्त जुमले में अपने आप के लिए बोल सकता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतनी बर्बादी कर चुका हुआ था कि अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तकलीफ का आलम यह था कि जब अल्लाह मुझे दीन की तरफ लाया था तो मैं इस तरह नहीं आया था कि मैंने दुनिया के गंद को कोई 10% 20%, आज मैं बोल देता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने बारे में बात नहीं की। मेरे 14 साल 15 साल के करियर के अंदर मेरी एक वीडियो नहीं है। हाँ, मैं कोर्सेज में कुछ खोल देता हूँ, मैंने बात ही नहीं की। लोग मुझे कहते हैं हमने इतना जानने की कोशिश की, आपकी स्टोरी क्या। मैंने कहा भाई मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। और ये भी मेरा भी बात करने का मकसद यही होगा कि कुछ थोड़ा दे दें आप हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर मजहूल के। वो भी मैंने अकीदा तहाविया में जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो उसमें कुफर मुअय्यन की बहस में था कि हमेशा जब किसी आदमी का कुफर या काफिर होने वाली हरकत वाज़े हो जाए ना, तो मुअय्यन हुक्म लगाने की शराइत इतनी सख्त है। हमेशा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते थे और इमाम तावी अबुल ज़नफ़ी रहमतुल्लाह कहते थे कि मजहूल के सीगे में बात करो, जो ये काम करता है वो काफिर है। सही, तू काफिर है, ये बहुत, इसके लिए बहुत कद चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है। तो आपने जो पढ़ाना भी है, जो ये करता है वो मुनाफिक है, जो ये करता है, यू नेवर से यू आर अ काफिर और यू आर अ मुनाफिक, यू डोंट से दैट। इवन जन्नती के जो ये करता है वो जन्नत में। सही। तो ये मैंने वहां से उसलूब सीखा था कि भाई जब आपने दुनिया की मुश्किल तरीन बात करती है ना, आप अपने पे रख के ना करें। ये एक तकब्बुर की अलामत है, ये खुद पसंदी की अलामत है कि भाई मैं अपने बारे में अपनी कहानियां सुनाता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। अल्लाह भी कुरान में कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपनी बुराइयां ना मारा करो। लेकिन बात अगर है तो मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि सलमान फारसी से जब रहमतुल्लाह अलैह इब्न अब्बास ने पूछा भी तुम वहां थे, वहां से यहाँ कैसे आए फारस से, हाउ वाज द जर्नी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के तहत आपने अपनी कहानी सुनाई। तो एक जवाब है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएं, मगर उसमें आपके आजिज़ी का आंसर होना चाहिए, बोस्टफुल और फ्लॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग तो जब इधर अल्लाह, मैं उस दुनिया की हल्की परसेंटेज को एक्सप्लोर करके नहीं आया हुआ था। सही, मुझे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने जो गंद भी देखा है वो एक लेवल पे देखा हुआ था। अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, अपने छोटे से सर्कल में जो मैंने इस दुनिया को चखा है 24 साल की उम्र से पहले, मैं बिल्कुल एक प्योर सैचुरेशन में पहुंच चुका हुआ था। तो जब मैं इस तरफ आया था, जब अल्लाह लाया था मुझे, तो मेरे जहन के अंदर ना कोई 50-50 60-40 की डील नहीं थी। मैं कश्तियां जला के आया था और सिंसियरिटी के साथ मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, और मेरे पास है ही नहीं वापस जाने को। मैं तो आखिरी सुसाइडल डोमेन ही खड़ी होती है, इतना एक्सप्लोर कर चुका हुआ था। तो मैंने अल्लाह से हरम में यही कहा था उस टाइम पर कि शो मी द वे, आई डोंट हैव द वे। मैं इस झूठ को मजीद नहीं खींच सकता। और शायद अगला अगर कभी मुलाकात हो तो वो याद है हमने एक 10 टाइप्स ऑफ मैन पढ़ा था जी, अगली हम इस पर जरूर बात करेंगे। वो मेरे साथ बहुत था कि भाई बहुत झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन एंड पे वो इवेंचुअल क्वेश्चन खड़ा हुआ था मेरे सामने कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं ये झूठ। और आज तक मेरे ख्याल से बहुत जगहों से मुझे जिंदगी में मसला आता है कि मेरा अपना आप कहता ना ये झूठ है। आज भी खींचोगे इसको, आज भी मुल्क में बहुत से सवाल है, पब्लिक मुझे कहती है कि आप गोली चलाएं इस पर। मैं ना अभी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होकर ना उस क्वेश्चन को डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं डील करूंगा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरा इशारा जिसने समझना है वो समझ ले। तो मैं कुछ वैसे उठाने ही नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। मैं उठाऊंगा, मैं वही करूंगा जो मैं फिर जेन्युइन आएगा, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। मैं मसला ये है ना भाई, इसलिए मैं कहता हूँ मैंने जिस गली जाना नहीं है ना, मैं पूछूं नहीं वहां। मैं अगर चला गया ना तो फिर जंग हो जाएगी वहां पर। सो यू आर डिप्लोमैटिक इन चूजिंग द बैटल्स। आई एम, वंस यू चूज इट फिर आई कांट गो बैक। वो फिर एक पूरा माइंड है ना भाई। आपको खान साहब को पहुंचाने नहीं चाहिए था, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थी। सॉरी मैं कह रहा हूँ, मैं कह दूंगा यू शुड हैव नोन कि भाई उस आदमी को उस डोमेन में खड़ा ही नहीं करो। और यही मेरी आज मेरा मनहज भी यही है भाई। मैंने जब जाना ही नहीं है तो मैं अब इस पे कोई मुझे क्या आप डरपोक हैं, आप कावर्ड हैं, आप फील नहीं, आई एम अ बिट सेंसिबल है। मैं अगर वहां जाऊंगा ना तो मैं फिर वहां पे वही करूंगा जो मैं 35-45 साल से करता आ रहा हूँ। ठीक है, आई विल गो इन अ वॉर। I don't want to, and I know the battles I have to take in my life. जितना सेंस तो इंसान को दिया ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कि बेशरम बगैरती है। बस ये पता है कि ये अगर हो गया तो क्योंकि 50 चीजें और भी चल रही हैं अभी, तो ये फिर यही होगा। फिर if I go to war, then I go to war. मेरी अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो मेरी सेल्फ इंटेग्रिटी है, वो मुझे जीने नहीं देगी वहां। इसलिए हम कहते हैं भाई अच्छा हम आपके घर ही ना आए, हम आपके घर आके बैठेंगे और वहां कुछ हो गया तो भाईजान फिर मसला खराब हो जाएगा, क्योंकि अपना दिमाग ही अजीब सा है, वो मानेगा नहीं। सो व्हेन इट केम टू अल्लाह एज वेल, तो इट वाज अ कंप्लीट डील। और मैंने वो कॉवेनेंट लिया था कि मैं अब इधर हूँ।
तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जरूर था कि अब जन्नत मिल जाएगी, लाइफ इज गोइंग टू बी वॉक इन अ पार्क एंड बेड ऑफ रोजेस, पीस एंड कैरेट्स एंड नथिंग एल्स। बट आई डिडंट नो कि इंसान वहां भी बसते हैं और इंसान यहाँ भी बसते हैं। मैं कुछ और समझ के आया था। है तो दुनिया ही ना जन्नत तो हाँ, नहीं। वो इधर है, वो इधर भी मार पड़ेगी, उधर ही। मुझे पता नहीं था इसका, वल्लाही मुझे नहीं पता था। तो अब क्योंकि मैं आ गया, सेल्समैन बहुत अच्छा था। सेल्समैन भी अच्छा था, पर एक मसला ये है कि एज मेरी 26 हो चुकी थी, 25। तो हम एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे भाई, यहाँ पे 25-26 में लड़का जो है ना वो सेटल होना शुरू। हाँ कमाना चाहिए, उसको पैसे आने चाहिए, उसकी शादी होनी है कल को। तो मैं अब 25-26 के अंदर एक फिक्री गुलाटियां तो नहीं मार सकता। एक ऐसे खानदान में जहाँ इंटेलेक्चुअलिज्म इज कंसिडर्ड नॉट दैट वैल्यूएबल, यू हैव टू मेक मनी। आप एक एंटरप्रेन्योरियल फैमिली से हो, आपका ज्ञान से क्या लेना देना? ज्ञान तो सिर्फ 9 बजे की खबरों में हामिद मिर्जा साहब के प्रोग्राम में सुनने को मिलता है। भट्ट साहब आप भी सुनते होंगे। मुद्दे की बात करो भी, हाँ बनाते कितना। हाँ बनाते हैं, यही जिंदगी है और यही एक बिजनेस फैमिली की जिंदगी है। आपने अगर थोड़ा बहुत मस्ती भी, जितने भी देखे हैं सीबीएम में हमारे दौर में पढ़ने के लिए रईसों के बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, मुझे लगता है आते होंगे, लेकिन हमने जो सर्कल में जो जान रहे हैं, जो सुनते भी ना, जो आज इज्जत एहतराम भी करते हैं, जिन्होंने माजी भी देखा है, भाई ये तो एक ऑप्शन है, सेठ के बेटे ने आना है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसने करना तो उसने वही है, चलानी उसने फैक्ट्री है, बंदे चलाने सब प्रोसीजर सेट। सो एट दैट टाइम आई डेंट नो यहाँ पर आके मैं और एक्सपेरिमेंटेशन कर नहीं सकता, तो इसलिए ऑल इन लग गया मेरा। सेकंड मेरे अंदर ये था कि भाई वो तो दुनिया थी, ये अल्लाह है। तीसरा मुझे ये था कि ये मेरी पॉजिटिव साइड थी, और तीसरा मेरा ये था कि भागता ही रहूंगा तो भागता ही रहूंगा मैं। अगर मैं कहीं खड़े होकर डट के नहीं लड़ूंगा तो मैं तो हर जगह से भागता रहूंगा, तो भागता तो मैं रहा हूं। जब रियलिटी चेक्स आए लाइफ में तो भाग गया मैं वहां से, या मैं भाग गया या भगा दिया किसी ने। तो एट दैट पॉइंट इन माय लाइफ आई सेड नो, आई विल होल्ड माय ग्राउंड हियर। ये मेरी पॉजिटिव साइड अंदर से। नंबर 4, सो टू समराइज 3, पहली 3 चीजें। डर ये था कि देखिए हर जगह पे एक जगह बनाने के लिए ना कुछ गुंडे बैठे हो, सही है, हर फील्ड। प्लीज इसे अदील भाई आप खास ना करें किसी, कोई भी हो बाप, आपने कलनेरी की फील्ड में जाके एक शेफ बनना है ना, उसमें भी होंगे गुंडा बैठा होगा वहाँ। जी होंगे, बिल्कुल होंगे, अच्छे भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे। एक बैठा होगा जो रूल करता होगा उसे, या रूल करता होगा या जो गुजरने नहीं देगा आपको टैक्स पे करना है वहां। बिल्कुल। वो जगह बनाने के लिए ना वहां पर अगर तो समझदारी वाला माइंड हो ना, और जो एडजस्ट करने वाला, तो चलो वो तो फिर भी एक फील्ड मिल गई भी इसको। आप ये कह लें एक आदमी को 26-28 में फील्ड मिल गई और वो बस उसने कहा अब यही सही है। अगर आप में वो वाला मसला है ना कि भाई मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो या मैं इंटिमिडेट करूंगा या किसी को इंटिमिडेट करने नहीं दूंगा, अगर ये मसला है ना आपके अंदर, तो फिर टेंशन फिर क्रिएट हो जाए। आप अल्लाह की राह में जाएं, आप दुनिया की राह में जाएं, अगर आपके अंदर वो मसला है ना, मसला अजीमा जिसे हम कहते हैं, तो वो मसले क्रिएट करेगा कि बहुत मसला है। बगावत नहीं कहता मैं इसको, मसला अजीमा ये है कि एक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ इंटेग्रिटी। मतलब कि एक ऐसी हड्डी है जो ना उतरती है ना आप थूक सकते हो ना उगल सकते हो, अटक जाती है, अटक जाएगा, वो मसला है। और पोटेंशियल कैलिबर ऐसे लोगों का अपनी जगह होता है, लेकिन इनको बिठाना बहुत मुश्किल है। तो एक वजह नेगेटिविटी मेरी ये थी, जो डर मुझे था मैं कैसे जगह बनाऊंगा यार, मैं आज तक की जगह बना ही नहीं सका, किसी फील्ड में जगह नहीं बना सका, नालायक तरीन इंसान हूँ, और दिमाग ऐसा फ्राइड दिमाग है कि लग जाएगी इधर मेरी, सुन मुश्किल है मैं सुन सकता। अगर झुकने वाली बात है तो मैं सबसे पहले भट्ट साहब के पैरों, आज मैं उनके पैरों में ही हूँ, आज भी उन्हें सरों का ताज मानता हूँ, लेकिन अगर झुकना ही होता तो मैं यहाँ कर लेता मामला, कोर्स से निकलना ही नहीं था फिर तो। मैं भाई मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़े आइडल जो थे वो तो मेरे वाले साहब थे, और उन्होंने रास्ते में कई दफा आपको बोला भी बहुत बार आ जाओ आ जाओ, वो तो हमेशा चाहते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ऑफर किया था कि ये एक सेटअप है, तुम देख लो तुम्हारे जिंदगी में। मतलब मसला एक तो ये, तो इफ समराइजिंग द होल एस्पेक्ट वाज व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज, एक ये थी कि कुछ ऑप्शन नहीं बचा। इसको हम पॉइंट्स में कर लेते हैं। पहला ये ऑल इन था, बर्निंग ऑल शिप्स, ऑल द शिप्स। हाँ अब नहीं था। दूसरा ये मैं था एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था, यस, नो रूम फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब नहीं। तीसरा ये होप है कि इन अल्लाह ला युदी वजह, अल्लाह नहीं बुरी करेगा यहाँ, अल्लाह जाया नहीं करेगा, उनके दीन की राह पे था, दीन की राह पे थे। चौथा ये कि व्हाट वाज द फोर्थ वन, और एक ये था कि एक तो उम्मीद थी कि अल्लाह संभाल लेगा, एक खौफ था कि मैं सेटल नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ, और डर ये था कि डर 25-26 साल का लेके आया था कि जगह किस तरह बनवा, लेकिन मैं ये समझता था कि ये बनने देंगे। नाइव आप सब नहीं नाइव नहीं कहें, ये था कि ये तो अल्लाह वाले हैं, तो अल्लाह वाले हैं, तो हाँ, ये ये दोनों बनने हाथों के साथ आपको कबूल करेंगे। हाँ, ये बनने देंगे। इधर थोड़ी लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रगल है। माइंड मेरा यही था कि
एक दीनदार आसानी से हो जाएगा। नहीं, दीनदार इंसान सेंट होता है। आपकी दुनियादार आज आपको भी यही समझती होगी कि भाई क्योंकि ये अल्लाह की तरफ आ चुके हैं, नफ्स इनका कट के साइड में हो गया, इनकी कोई ख्वाहिशात होती नहीं है, डिजायर्स है नहीं, ये गलती कर नहीं सकते, और इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव और पेसिमिस्टिक होने का, ग्रीड होगी नहीं इनके अंदर, तो इनका आपस में टसल की कोई इशू नहीं बन सकती। इनमें साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ये सारा माइंडसेट लेके जब हम पहुंचे होंगे तो यही था कि इधर थोड़ी कुछ होना है, ये तो मतलब अल्लाह की बात कर रहा है बंदा, तो वो तो नॉर्मल होगा, उसमें थोड़ी इश्यूज आएंगे हसद के, बुगस के, तकब्बुर के, एडजस्टमेंट के, तशद्दुद के। तो ये मुझे था, लेकिन फिर भी मुझे जब थोड़ा सा मेरा वक्त गुजरा और मैंने इंसानियत को वहां भी देखा, बड़े बड़े मैंने पाए के लोग देखे। मैं आज भी अगर दोनों दुनिया का मुआवजा करूं तो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे तरीन लोग उलमा किराम और दीनदार तबके में मिले। माशाअल्लाह। कुछ दमदार वहां पर भी बड़े मिले हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े अच्छे अच्छे पाए के लोगों के साथ मैंने उस दुनिया में भी काम किया। लेकिन ये मुझे ये था कि खौफ मेरा ये होगा या डर मेरा ये होगा कि मैं कैसे जगह बनाऊंगा। और दूसरा मसला ये था, अपने आप से डर ये था कि मैं मुश्किल है कि मैं सेटल, मुश्किल है मेरा कि मतलब मैं एज अ इज्जत एहतराम हम सबकी कर सकते हैं, लेकिन पैर के नीचे दबाना मुश्किल काम होगा। So I think that kept me on going was कि और प्लस तो फिर माशाल्लाह गम था। अल्लाह से उम्मीद, सेल्फ इंटेग्रिटी और ऑल इन, ये सब कुछ पूरा पैकेज था जिसके अंदर चलते हैं। और लोगों की फिर तकलीफें लो माशाल्लाह, सबसे ज्यादा मैं एहसान मंद हूँ जो किया लोगों ने और जो पूरी दुनिया ने हार्ड टाइम दिया, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। अगर वो मेरे पेन, उसने मेरी ज़ील को जिंदा रखा। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।